यूपी के राज्य निर्वाचन आयुक्त का फैसला। 21 अप्रैल को पुनर्मतदान कराने के निर्देश दिए गए हैं। पुनर्मतदान कराने के आयुक्त ने दिए निर्देश। जिला निर्वाचन अधिकारियों की संस्तुति पर फैसला। प्रयागराज के सोराव में पुनर्मतदान होगा। आगरा के फतेहाबाद में पुनर्मतदान। जगनेर के चंदसौरा में पुनर्मतदान। जौनपुर के जलालपुर में पुनर्मतदान। जलालपुर के पुरेव ग्राम पंचायत में भी पुनर्मतदान। 2 पोलिंग बूथों पर पुनर्मतदान कराने के निर्देश दिए गए हैं। रामपुर के शाहबाद में 2 बूथों पर पुनर्मतदान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से ब्यूरो चीफ राजवीर सिंह जी। राजवीर जी, यहां पर जो खबर आ रही है उसमें कानपुर के नगर विधनु के विकास खंड में पुनर्मतदान की बातें सामने आ रही है। इसके अलावा कई और जगहों पर पुनर्मतदान की बात सामने आई है। क्या है ताजा जानकारी? जी राजवीर जी। शायद राजवीर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क हमारा ठीक प्रकार से नहीं हो रहा। आपको खबर बता दें, बड़ी खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज है, जहां पर बीकापुर के 2 पोलिंग बूथों पर 9 जिलों के 20 पोलिंग बूथों पर पुनर्मतदान कराया जाएगा। जिस तरह की तमाम घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर है, यूपी के राज्य निर्वाचन आयुक्त ने ये फैसला लिया है। 21 अप्रैल को पुनर्मतदान की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। पुनर्मतदान कराने के लिए आयुक्त ने निर्देश दिए हैं। कई जगहों की हम बात कर रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारियों की संस्तुति पर यह फैसला लिया गया है। प्रयागराज की बात कर रहे हैं। प्रयागराज में पुनर्मतदान होगा। आगरा में पुनर्मतदान होगा। फतेहाबाद में आगरा के। जगनेर के चंदसौर में पुनर्मतदान होगा। जौनपुर के जलालपुर में पुनर्मतदान होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ राजवीर सिंह जी। राजवीर जी, यहां पर पुनर्मतदान की बातों के बारे में यहां जानकारी मिल रही है। 2 पोलिंग बूथों पर पुनर्मतदान कराया जाएगा। उसके अलावा कई और जगह हैं जहां पर पुनर्मतदान की प्रक्रिया को होना है। क्या है ताजा अपडेट आपके पास? बिल्कुल प्रियंका, देखिए उत्तर प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव के पहले चरण का जो मतदान था, कई पोलिंग बूथ ऐसे थे जहां पर तमाम कारणों से मतदान प्रभावित हुआ था, जिसके कारण मतदान को रद्द कर दिया गया था। अब चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है कि 21 अप्रैल को ऐसी जगहों पर जहां मतदान नहीं हो पाया था, जहां मतदान रद्द कर दिया गया था, उन जगहों पर वो पुनर्मतदान कराएंगे। ऐसी आप देखिए देखा तो 9 जिलों की 20 पोलिंग बूथ है जिस पर पुनर्मतदान हो रहा है, जिसमें अयोध्या के मिल्कीपुर, सोहाग, बीकापुर, झांसी का मोड़ है, महाराष्ट्र में 2 पोलिंग बूथ है, रायबरेली में राही पर 1 बूथ है, कानपुर शहर के विभाग है, तकरीबन 1 करके 9 पोलिंग बूथ है जिन पर ये पुनर्मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग का यह फैसला है। 21 अप्रैल को ये पुनर्मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और इस पुनर्मतदान को इसलिए करवाया जा रहा है कि तमाम, जैसे मैंने बताया कि तमाम वजहों से कई बूथ ऐसे थे जिनका मतदान निरस्त कर दिया गया था। तमाम शिकायतें हैं कि जहां मतदान नहीं हो पाया था, उसके बाद ये फैसला जो है चुनाव आयोग ने लिया है। जी राजवीर जी, आपने बोला है यहाँ पर चुनाव आयुक्त की संस्तुति के बाद ये फैसला लिया गया है। इसके पीछे का कारण के बारे में क्या जानकारी है? क्या कुछ घटनाओं की वजह से फैसला लिया गया है या इसके पीछे और कोई कारण है? जी राजवीर जी, क्या मैं अपना प्रश्न दोहरा दूं आपके लिए? शायद संपर्क हमारा ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। फिलहाल इस जानकारी के लिए राजवीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रामपुर के शाहबाद में 2 बूथों पर पुनर्मतदान का फैसला आया है। स्वार विकास खंड के 1 बूथ पर पुनर्मतदान कराया जाएगा। हरदोई के मोहनपुर में 1 बूथ पर पुनर्मतदान। कानपुर नगर के बिधनु विकास खंड में पुनर्मतदान कराया जाएगा। रायबरेली के राही में बूथ पर पुनर्मतदान होगा। चुनाव निर्वाचन अधिकारियों की संस्तुति के आधार पर यह फैसला लिया गया है।
जौनपुर के जलालपुर में, रामपुर के शाहाबाद में, स्वार विकासखंड के एक बूथ पर पुनर्मतदान होगा। हरदोई के मोहनपुर में, रायबरेली में, महाराजगंज में, ये तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर पुनर्मतदान की प्रक्रिया को कराया जाएगा। और इसके बाद बात करेंगे अंबेडकर नगर की। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर आ रही है।